अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी टीचिंग जोन। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 8 मैथमेटिक्स सीरीज़ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेके 12 तक पार्ट किए थे और बाकी मैंने पार्ट्स आपको एज अ होमवर्क के तौर पर दिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 2? सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि फिर आपको अच्छी से समझ लग जाए। इफ़ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट देन यू कैन हेड ओवर टू क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू आर नॉट, मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप डेफिनेशन देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको पहले से ही पता है तो और मजबूत हो जाए। नाउ लेट्स गो ऑन टू डेफिनेशंस। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखें। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ये पी और क्यू हमने एज ए वेरिएबल इनको दिया है। ठीक है, पी ओवर क्यू जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें, लेकिन इसकी दो कंडीशंस हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकें और वो इन दो कंडीशन को मैट करें। वेयर पी एंड क्यू जो ये दोनों बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेट ऑफ इंटीजर्स? जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें तो वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। मैं आपको एक सेकंड बुक से भी दिखा देता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स देन दीज नंबर्स बिकम इंटीजर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ये देखें स्टूडेंट्स, होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास 0 1 2 3, लेकिन अगर हम इनमें नेगेटिव भी ऐड कर दें, ये इनके प्लस, ये प्लस प्लस के होते हैं होल में, अगर हम इनके साथ नेगेटिव भी ऐड कर दें तो ये क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रैशनल नंबर्स हैं हमारी, यही पहली कंडीशन है कि पी और क्यू सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे। इनके अगर ऊपर वाला माइनस को नीचे वाला माइनस को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए। एंड जो नीचे वाला क्यू है वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि अगर क्यू ज़ीरो होगा तो कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, और ये मैथ एरर है ये। ठीक है, यूनिवर्सल एरर है, कोई भी नंबर ज़ीरो पे डिवाइड नहीं हो सकता। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? दे आर डिनोटेड बाय क्यू, सिंपल क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसकी टाइप्स में आ जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये वीडियो जो कल मैंने अपलोड की थी जिसमें आपको मैंने इनकी डेफिनेशन अच्छी तरह एग्जांपल्स के साथ बताई थी। यू कैन वॉच दोज वीडियो इफ़ यू हैव नॉट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी टाइप्स हैं। ऑल नंबर्स डेट आर टर्मिनेटिंग, जो इनके रुक जाते हैं, एंड रिकरिंग, जो इनके सेम नंबर रिपीट होते रहते हैं, दीज आर रैशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स हम रैशनल नंबर्स की एग्जांपल कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट, ये जैसे हम फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, ये रैशनल नंबर की एग्जांपल है। ये हमारे पास आ गया p, यानी कि ये p हम सपोज कर लेते हैं, ये q। ठीक है, अभी देखिए 3 और 9 ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे माइनस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है और q ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर कोई स्क्वेयर रूट हमारे पास आ जाए, जैसे मैं ये आपको एग्जांपल देता हूँ, स्क्वायर रूट आ जाए तो वो फ़ौरन ही इरेशनल, ऐसे नहीं है। अगर कोई स्क्वायर रूट आ जाए तो पहले आपने देखना है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ये देखें 9 है ना। ठीक है, 9 है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 26, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, और इसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हो गई हैं। अब जैसे कोई नंबर हो गया सिंपल नंबर, जैसे 3 आ गया, तो कहेंगे इज़ दिस रैशनल और इरेशनल? आप कहेंगे सर ये तो सिर्फ p है, q है नहीं। हम q अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं ना, 3 डिवाइड बाई 1। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 1 क्या होता है, 3 ही होता है, लेकिन ये p हो गया, ये हो गया q हो गया, और दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और q ज़ीरो नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। ऐसे नंबर हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, मैथ में बहुत ज़्यादा होता है। नाउ स्टूडेंट्स, we'll go on to irrational numbers. Students, now we are on our definition of irrational numbers. What are irrational numbers? The numbers which are not rational, जो rational, जो बाकी नंबर irrational के अलावा जितने भी नंबर हैं are irrational numbers। ठीक है स्टूडेंट, और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, q का कॉम्प्लीमेंट, ये बार q का कॉम्प्लीमेंट से हम इसको डिनोट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, all नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर irrational numbers। जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ना नॉन रिकरिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स,
जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल 5.37914 ये चलता जा रहा है। अब देखिए ना ये टर्मिनेटिंग है, ना ये स्टॉप हो रहा, ना ये रिकरिंग है, यानी कि ये सेम नंबर रिपीट होता है। या तो यहाँ पे 37 और फिर तो हम इसको कहें कि ये ठीक है रिकरिंग है। ये नॉन रिकरिंग है तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपकी इसकी कोई एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये देखें, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ ज़ीरो की, ज़ीरो, अब ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर ज़ीरो आ जाए तो आप कहें सर आपने कहा था वन, तो जी आप वन लगा सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये मैंने आपको एक वैसे ही पॉइंट बताया। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। ओके, क्योंकि ज़ीरो डिवाइड बाई वन हो सकता है, वन डिवाइड बाई ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये इरेशनल नंबर की एग्जांपल आ गई। और ये मैंने आपको एक पॉइंट वाली एग्जांपल भी दे दी कि अगर कोई नंबर ना तो हो टर्मिनेटिंग, ना हो रिकरिंग, तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बुक पे कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए। देखें ये 17 सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। 17 अभी देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये मैंने आपको अभी एग्जाम्पल करवाई, तो ये क्या हुआ? इरेशनल हुआ। सेकंड क्या है? 8.04, ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हुआ? रैशनल नंबर, क्योंकि स्टॉप हो गया। थर्ड पाई, पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ये क्या कह रहे हैं कि 22/7 तो रैशनल है लेकिन पाई रैशनल है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको बताया हुआ है कि वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर नॉट इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे कहते हैं कि पाई अप्रोक्सीमेट इक्वल है 22/7, पर ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इनकी वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं लेकिन हम इसको मैथ में अप्रोक्सीमेट इक्वल कर देते हैं। ओके, और ये अब फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, टू। तो टू क्या है? इरेशनल नंबर है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिक्स्थ 63 अकेला नंबर है, आप इसको डिवाइड बाय वन कर लें तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। सेवन्थ एग्जांपल में देख लेते हैं, ये रिपीट हो ही जा रहा है, 0.33333 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हुआ? इफ़ यू हैव सीन माई लास्ट वीडियो, मैंने आपको रिकरिंग की डेफिनेशन बताई थी। कोई नंबर रिपीट होता रहे तो वो क्या होता है? रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, और आर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। एट्थ एग्जांपल, ये भी मैंने आपको रजिस्टर पे करवाई है कि ज़ीरो अगर हम इसको डिवाइड बाय वन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको उम्मीद है कि डेफिनेशन अच्छी तरह समझ लग गई होगी। नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर क्वेश्चन पार्ट। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन आवर क्वेश्चन पार्ट, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं इसको। पार्ट वन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई स्क्वायर रूट आ जाए, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या है? रैशनल। लेकिन 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ लग रही है। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ लेट्स डू सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट 1/7। जी स्टूडेंट्स, ये रैशनल है या इरेशनल? अभी देखिए 1/7 है, मैंने आपको क्या बताया था? एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। अब यहाँ पे 1 पी है, 7 इज़ क्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब पी क्यू दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस हैं और इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, माइनस होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं तो ये रैशनल नंबर्स हैं। क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो ये सिंपली क्या है? रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। लेट्स गो ऑन टू थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन आवर थर्ड पार्ट 2.152। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टॉप करें और ख़ुद से करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। ओके, अब नहीं तो फिर हम साथ साथ करते हैं। 2.152। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। अभी देखें टर्मिनेटिंग है ना, स्टॉप हो गया पॉइंट के बाद 152 ना, ये चली जा रहा है, ये स्टॉप हो गया 152 के बाद स्टॉप हो गया, और ये टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर हो गया बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो ऑन टू फोर्थ पार्ट। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ फोर्थ पार्ट? देखें 0.81828182, ये 8182 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये क्या है? इट इज़ अ रिकरिंग नंबर, क्योंकि ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट है, रिकरिंग की डेफिनेशन क्या थी? digit or a group of digit if repeat infinite times then it is a recurring number। और रैशनल की डेफिनेशन क्या थी? all terminating and recurring numbers are rational numbers। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ
rational number. Now let's go on to fifth part. Students, fifth part, 2.751. It is a terminating number because it has stopped. It is a finite number. ये terminating number है और all terminating numbers are rational numbers. Okay student, आई होप कि अब तक आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को स्टॉप करें एंड लास्ट दीज 3 पार्ट्स इनको खुद करने की कोशिश करें. मैं अभी वीडियो में ही करूँगा, लेकिन पहले आप स्टॉप करके खुद करने की कोशिश करें और फिर मेरे साथ आंसर मैच करें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू सिक्स्थ पार्ट. स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पार्ट 22/7. ये देखिए स्टूडेंट्स, 22 का पी क्यू हो गया हमारे पास 7. Both of these numbers belong to set of integers and q is not equal to 0. q is equal to 7. ओके स्टूडेंट्स, तो ये किसकी डेफिनेशन है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन है. ओके स्टूडेंट्स, ये देखें रैशनल नंबर. ओके, आई होप कि आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा. इफ़ नॉट तो आप एक दफ़ा दोबारा डेफिनेशन देख लें रैशनल और इरेशनल नंबर की, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ लग जाए. नाउ लेट्स गो ऑन टू सेवन्थ पार्ट. जी स्टूडेंट्स, सेवन्थ पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 14. देखिए स्टूडेंट्स, 14 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं. ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ. देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 14, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये पॉइंट्स में आ रहा है. ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ. ओके, ये हुआ क्यू का बार कॉम्प्लीमेंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर फाइनल पार्ट, पार्ट नंबर 8. जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 25. देखिए स्टूडेंट्स, 25 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का परफेक्ट स्क्वायर है. ये मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ. ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 25. ये देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट में नहीं आ रहा. 5 परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो क्या होता है? नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होता है. ओके स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर होता है. तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छी तरह समझ लग गई होगी. आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स की समझ लग गई होगी. ये स्टूडेंट्स काफ़ी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं. ये यूनिवर्सिटी लेवल तक आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके साथ. ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझें. और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा. ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड कम्प्लीटली देन लाइक द वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.